हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड जीएमपी के बारे में। क्योंकि देखिए आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के दिन दोस्तों इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस की क्लोजिंग है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन आपको पता ही है होने क्या वाला है, HDB फाइनेंशियल IPO का आएगा अलॉटमेंट, साथ में संभव का भी अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा मेन बोर्ड के अंदर। एसएमई में तो अपने आप में देखिए एक्शन है ही काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, मेन बोर्ड में आज काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे सबके बारे में, कौन सा अपकमिंग मेन बोर्ड IPO है, एक और नाम निकल कर आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड शुरुआत करते हैं इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस से। तो देखिए आज IPO का आखिरी दिन है, आज IPO क्लोज हो जाएगा। 111 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 135 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 200 करोड़ का ये IPO है। फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, दोनों का कॉम्बिनेशन हमको आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों जो अभी तक सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है QIB की तरफ से 4.37 टाइम्स इस IPO को सब्सक्राइब किया, यानी QIBs ने अभी तक 180 करोड़ रुपए के आसपास लगाए। देखिए क्योंकि स्मॉल IPO है तो ये मान के चलिए QIBs का बहुत ज़्यादा पैसा तो आपको आता हुआ नजर नहीं आएगा। बट ये है कि हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता दोस्तों कि स्मॉल IPOs में QIB आपको 20,000 30,000 40,000 करोड़ रुपए लगाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्मॉल IPOs में दोस्तों उसी रेशियो में पैसा आता हुआ दिखता है। बट हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि QIBs इस IPO कितना सब्सक्राइब करते हैं, राइट। कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो उन दोनों का एक मिक्सचर आप कह सकते हैं। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा कि QIB का पोर्शन किस प्रकार से सब्सक्राइब होता है। HNI कैटेगरी दोस्तों 21.70 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर 651 करोड़ रुपये हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम द HNI साइड। इसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो 22 गुना सब्सक्राइब हो रही है, तो स्मॉल HNI कैटेगरी 20.71 टाइम। रिटेल पोर्शन अभी तक दोस्तों 8.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल और HNI की तरफ से तो पैसा हमको तब भी आता हुआ दिख रहा है। टोटल मिलाकर 10 गुना दोस्तों ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी को 1446 करोड़ रुपीज़ अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि इस IPO में करना क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मैं वेट किसका कर रहा हूँ, QIB का। अगर QIB कैटेगरी इस IPO में करीबन 100 गुना तक भर देती है, देन आई विल अप्लाई, बट ओनली फॉर लिस्टिंग इन, नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म। और ये बात ध्यान रखिएगा, इस IPO में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क मान के चलिएगा। रिस्क क्या कि हो सकता है कि दोस्तों इस IPO में आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनता हुआ नजर ना आए, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत लिस्टिंग नीचे भी हो जाए। नीचे कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% के आसपास का डिस्काउंट हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको भी एक सिनेरियो मान के चलिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, बट रिस्क तो डेफिनेटली इन्वॉल्व रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। एंकर बुक कंपनी की अच्छी आई थी, क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे एक अच्छा नाम आता हुआ नजर आ गया, तो आई थिंक वो एक अपने आप में मेजर पॉजिटिव देखने को मिल गया। जो सुनील सिंघानिया का फंड है, उन्होंने काफ़ी बड़ा हिस्सा अगर आप देखेंगे एंकर के अंदर ले लिया था, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी बड़ा नाम है। तो उनके द्वारा अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लिया जा सकता है। ये अपने आप में आप कह सकते हैं सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। बट वी हैव टू वेट, मैं ये कहूँगी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई थिंक 3 साढ़े 3 के आसपास देखिएगा कि किस प्रकार का पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है QIB का, देन एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। अब आते हैं कुछ दोस्तों अपडेट्स पे। तो देखिए अपडेट्स में आ रहा है मणिपाल कार्ड का नाम। जी हाँ, मणिपाल कार्ड्स ने फाइल कर दिया है कॉन्फिडेंशियल DRHP टू रेज 1200 करोड़ एट एन वैल्यूएशन ऑफ 12,000 करोड़। जी हाँ, तो देखिए आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल DRHP अब बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे कंपनीज फाइल करती हुई देखने को मिल रही है। इसमें मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, जो एक इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पेमेंट और आइडेंटिटी कार्ड्स की, ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके की कंपनी कार्ड्स क्रिएट करती है। सो इन्होंने दोस्तों यहाँ पर DRHP फाइल करी है अंडर द कॉन्फिडेंशियल रूट टू रेस 1200 करोड़ थ्रू एन IPO। अब क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंशियल रूट है तो पता नहीं है कि दोस्तों किस तरीके का ये IPO हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। बट जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि 12,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे कंपनी अपना IPO लेकर आने वाली है। ये जो DRHP दोस्तों सबमिट की गई थी ऑन June 28, आउटलाइंस अ मिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेयर सेल। जो प्रमोटर है, ये याद रखिएगा, जो गौतम पाई फैमिली है, वो होल्ड करती है 60% स्टेक कंपनी के अंदर, और रेस्ट जो है वो ओन करते हैं बाय इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स, जिसमें नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है। प्रमोटर का इंटेंशन है कि वो रिटेन करेंगे अपनी 51% स्टेक पोस्ट लिस्टिंग, बट जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है प्रोसीड्स का वो यूज होगा टू सर्विस डेट हेल्ड एट वन ऑफ द प्रमोटर लेवल एंटिटीज। तो आई थिंक वी हैव टू वेट कि किस तरीके का दोस्तों यहाँ पर IPO का साइज सब कुछ निकल कर आता है। बट हाँ, IPO हमको आता हुआ दिख रहा है, ये आप मान के चल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले IPO पे, जिसका खबर निकल कर आया, नाम है दोस्तों मीशो। जी हाँ, मीशो को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू रेज 4,250 करोड़ थ्रू देयर IPO। तो देखिए यहाँ पर मीशो जो सॉफ्ट बैंक द्वारा बैक्ड है, इनको अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स, ताकि ये रेज कर सके 4,250 करोड़ फ्रॉम देयर IPO। ऐसा एक रेगुलेटरी फाइलिंग में दोस्तों कंपनी ने बताया है।
ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो गया था दोस्तों इनकी ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर ऑन जून 25। ये कंपनी ने दोस्तों जब फाइल किया था तो बताया गया है। और जून 27 को कंपनी की फाइलिंग के हिसाब से 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई ओएफएस आता है, बट आई थिंक उसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट है आता हुआ देखने को मिला है जब मीशो ने अपना कंप्लीट कर लिया डोमिसाइल शिफ्ट। याद रखिएगा कोई भी कंपनी को बाज़ार में लिस्ट होने के लिए हमारे उसमें अपना डोमिसाइल इंडिया होना ज़रूरी है। अगर डोमिसाइल इंडिया नहीं होगा तो आप लिस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंपनीज है जो बाहर के डोमिसाइल पे चल रही थी, जैसे मीशो यूएस के डोमिसाइल पे चल रही थी, बट अब इनको अपना डोमिसाइल शिफ्ट करना पड़ गया है, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस आप मान के चल सकते हैं, और वो अब हो चुका है इंडिया के अंदर। इसलिए ये कंप्लीट हो गया। तो अब कंपनी ने अपने पेपर्स भी आप कह सकते हैं बहुत जल्द फाइल कर देगी, बिकॉज इनको अपने शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मिल चुका है। अब दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो जल्द हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, नाम है एंथम बायोसाइंसेस। टेंटेटिव डेट्स निकल कर आ रही है फ्रॉम 8 to 10 ऑफ जुलाई, बट दे आर टेंटेटिव, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। बट हाँ, यहाँ पर दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ हमको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। करीबन 3,395 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहने वाला है। इस आईपीओ में याद रखिएगा रिजर्वेशन 35% रहेगा फॉर द रिटेल कैटेगरी। और कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी दोस्तों in the business of an innovation driven and technology focused कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी CRDMO और फुली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन जिसमें ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कंपनी पूरी करती है। तो ये दोस्तों बिजनेस होने वाला है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़ा सा अगर हम उस पर नजर डालें तो कंपनी के नंबर्स अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे आपको ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ज़रूर मुनाफे में थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम दिख रही है। 400 करोड़ का मुनाफा, फिर 385, फिर देन 367, तो यहाँ पर जरूर डिक्लाइन देखने को मिला है। बट अभी देखना बाकी है कि इस साल पूरे कंपनी नंबर्स किस तरीके से रिपोर्ट किए, क्योंकि नंबर्स हमारे पास अभी 30 सितंबर तक के अवेलेबल है, जहाँ पे कंपनी ने 910 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है। तो आई थिंक वी हैव टू वेट, बट नो डाउट एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी देखने को मिलेगी जो अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। देन लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे इस आईपीओ के आने के बाद। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए अभी ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ को लेकर ये कहूँगा कि थोड़ी सी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है। जो पहले 3 तारीख बताई जा रही थी वो अगेन टेंटेटिव थी, तो वही है कि अभी कंफर्म नहीं है कि ट्रैवल फूड आईपीओ कब तक आता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये भी जल्द ओपन होने वाला है और जुलाई में ओपन हो जाएगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी पूरी है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है क्राइजेक। क्राइजेक आईपीओ आपको पता है ओपन होने वाला है 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। कल के दिन यानी 1 जुलाई को कल कंपनी की एंकर बुक आती हुई नजर आएगी। देन वी हैव टू सी कि किस तरीके की एंकर बुक रहती है। 245 रुपये का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है। इंडोगल्फ क्रॉप साइंसेज जीएमपी में गिरावट है 10.81% के आसपास करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। नहीं, प्रीमियम में डिक्लाइन तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है संभव स्टील ट्यूब्स। याद रखिएगा दोस्तों आज संभव स्टील ट्यूब्स का अलॉटमेंट आने वाला है। 17% के आसपास का प्रीमियम है और एचडीबी फाइनेंशियल का भी अलॉटमेंट आने वाला है। इसका प्रीमियम 61 हो चुका है, यानी अब 60 के पार प्रीमियम हमको जाता हुआ दिख रहा है। इन दोनों आईपीओ के ऊपर दोस्तों कि अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है, ये वीडियो आने वाला है चैनल पर 3:30 बजे। हम बात करेंगे अलॉटमेंट किस प्रकार से चेक करना है, कब तक अलॉटमेंट आ सकता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको उस वीडियो में पता चल जाएगी। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। कल लिस्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट 14% के आसपास का प्रीमियम हो चुका है, बल्कि 58 रुपीज़ तक ग्रे मार्केट जाकर आई है। तो अपने आप में देखिए प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहा है बिफोर लिस्टिंग। आज लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा, इसमें हम बात करेंगे किस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है कल के दिन। फिर ग्लोब सिविल, यहाँ पर भी दोस्तों का लिस्टिंग होने वाली है। 38% का प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक इसकी लिस्टिंग तो सबसे ज़्यादा मुझे देखनी है कि कल किस प्रकार की होती है। बाकी लिस्टिंग एक और होगी, वो है कल्पत्रु की, जिसको लेकर आप कह सकते हैं कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, बट देखते हैं क्या कल चौंका सकता है, या फिर वही है कि बिल्कुल आपको म्यूट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। एसएमईज को हम अलग से कवर कर लेंगे बाद वाले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।